नमस्कार। मैं रीना शर्मा आप सबका अपने YouTube चैनल सुनी अनसुनी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, रावण की ये सबको पता है कि रावण की जो मृत्यु हुई थी वो विभीषण के साथ की वजह से हुई थी कि उन्होंने ही बताया था कि रावण की मृत्यु कैसे होगी राम जी को, और इसी वजह से उसकी मृत्यु हुई थी। परंतु कोई ये नहीं जानता कि जितना हाथ विभीषण का था रावण की मृत्यु में, उतना ही बड़ा हाथ मंदोदरी का भी था। अगर मंदोदरी ना होती तो शायद रावण की मृत्यु भी ना होती। वो कैसे? क्या होता है, जब राम जी और रावण का युद्ध चल रहा था तो राम जी जब भी तीर चलाते या रावण को मारने की कोशिश करते तो उसका सिर काटते, तो वो दोबारा उसका सिर धड़ से दोबारा चिपक जाता, मतलब वो मर ही नहीं रहा था क्योंकि उसका अमृत प्राप्त था। तो अब रात को जब हुई और सब युद्ध रुका, सब बैठे चर्चा कर रहे थे कि भी रावण तो मर नहीं रहा है, ऐसे कैसे, इसकी इसकी मृत्यु किस प्रकार होगी। तो विभीषण जी आए और उन्होंने राम जी से कहा कि इसने रावण ने एक बार बहुत घोर तपस्या की थी और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था तपस्या करके। तो ब्रह्मा जी ने इसको आशीर्वाद दिया था कि भाई वर मांगो। तो रावण ने कहा कि मुझे अमृतत्व चाहिए, मतलब कि मैं मुझे कोई मार ना सके। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये वरदान किसी भी मानव को प्राप्त नहीं हो सकता, राक्षस को या मानव को, ये सिर्फ देवताओं के लिए सुरक्षित है कि वो कभी नहीं मर सकते। हाँ, तुम कोई अपना वैसा वरदान मांग लो कि जिससे भी मेरी मृत्यु ऐसे हो या ऐसे नहीं हो। तो रावण ने कहा कि ठीक है भाई, आप बताइए फिर मैं क्या कहूँ। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें एक तीर दिया था रावण को और कहा था कि तेरी मृत्यु सिर्फ इसी तीर की वजह से होगी और वरना तुझे कोई नहीं मार पाएगा। और उसने वो क्या करा था, रावण ने वो तीर अपने महल में लाके एक पिलर के अंदर चिनवा दिया था। और इस बात का पता सिर्फ मंदोदरी को पता था या रावण को पता था कि वो तीर किस पिलर के अंदर है। अब महलों में तो इतने सैकड़ों हजारों पिलर होते हैं, थंब है, गुम्बद टाइप में, ये किसी को क्या पता कहाँ क्या चुनाव, और ना ये बात किसी को पता थी। भाई विभीषण को ये तो पता थी कि वरदान में इसको एक ऐसा तीर मिला है जिससे भाई की मृत्यु सिर्फ उसी से होगी। तो जब राम वगैरह बैठे चर्चा कर रहे थे कि रावण कैसे मरेगा, तो तभी विभीषण जी वहां आए और उन्होंने कहा कि जो रावण की नाभि के अंदर अमृत है वो सिर्फ उसी तीर से सूख सकता है जो तीर ब्रह्मा जी ने रावण को दिया था। लेकिन ये बात किसी को नहीं पता कि वो किस गुंबद में, किस पिलर के अंदर चिनवाया हुआ है रावण ने। ये बात सिर्फ मंदोदरी जानती है। अब मंदोदरी तो ये बात बताएगी नहीं क्योंकि वो तो उसका पति है रावण। तो अब ये काम कौन करेगा? तो ये काम दिया गया हनुमान जी को। हनुमान जी ने कहा ठीक है। हनुमान जी ज्योतिषाचार्य का रूप बना के लंका में गए और उन्होंने वहां पे सब अपना वो शुरू कर दिया, मतलब बहुत अच्छे जोशी हैं और ये सबकी वो बताते हैं, सुनते हैं। तो फिर क्या हुआ, वो जो मंदोदरी को पता चला कि बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्य हैं लंका में और वो बिल्कुल सही बताते हैं, तो वो अपने उस उनको बुलाया उसने महल में। वो गए और मंदोदरी उनसे बहुत बातें पूछने लगी। लेकिन जो हनुमान जी को था वो तो उन्हें मेन ये बात निकलवानी थी कि उसकी मृत्यु के लिए जो तीर दिया गया है रावण की, वो कहाँ पर है। तो मंदोदरी तो इतनी आसानी से बताने वाली नहीं थी, लेकिन घुमा फिरा के हनुमान जी ने उससे ये बात निकलवा ही ली कि एक तीर है और तीर किस उसमें सिंहासन के पास वाले और पिलर में चिन्हवाया हुआ है। हनुमान जी को पता चला, वो अपने असली रूप में आए। उन्होंने वो थमला, उनके लिए पिलर कोई बड़ी बात ही नहीं थी, तोड़ के तीर निकाला, उनको लाके दिया राम जी को। और राम जी ने उसी तीर से उसकी नाभि को भेद दिया और उसका अमृत सूख गया और रावण की मृत्यु हो गई। तो जितना रावण की मृत्यु में हाथ अगर विभीषण का था ना, उतना ही मंदोदरी का था। अगर मंदोदरी इनके जोशी के चक्कर में ना पड़ती या अपने बुद्धि से काम करती या थोड़ी सी पैनिक ना हो जाती कि भाई पता नहीं क्या हो रहा है, और वो जब उसको पता था कि वो अमृत प्राप्त है, उसके पति को कुछ नहीं होगा और वो तीर है, वो जो उनकी जान है वो तीर में, और तीर ऐसे छुपा हुआ है, वो कोई किसी को पता नहीं है। या तो रावण बता सकता है या मंदोदरी बता सकती है। तो उसको बोलना ही नहीं चाहिए था, बताना ही नहीं चाहिए था, ये जो भी था। लेकिन जितना हाथ विभीषण का था उससे ज्यादा हाथ रावण की मृत्यु में मंदोदरी का था। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।